बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हकायत रूमी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक शख्स ने सुना कि कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ अल्लाह का वली है और किसी दूसरे शहर में, तो वो उनसे मिलने के लिए गया बड़े इश्तियाक से और बड़ा फासला सफ़र तय करके। शहर में जाके उनके घर वर का पता पूछा, उनके घर गया और पूछा कि मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ और हज़रत साहब जो हैं जो उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके घर से जो खातून थी, खातून खाना, उसने उनको भरपूर गालियाँ दी। और वो गालियाँ अगर ओरिजिनल फ़ारसी में पढ़ें तो पता चलता है कि मौलाना जो है वो लगता है ख़वातीन की गालियाँ सारा दिन जो है उन पर महारत हासिल करते रहे हैं। तो वो पूरी उन्होंने अच्छी खासी उसको सुनाई, सख्त सुस्त कहा, गालियाँ उसको दी कि दफ़ा हो जाओ तुम। और अपने जो मियाँ उनका थे, जो जिसको बहुत बड़ा वली कहते थे, तो उसको भी गालियाँ दी बीच में ही कि वो भी किसी किस्म का तुम भी आ गए हो मनहूस, और इस किस्म की वो गालियाँ उसको दे के। तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या हाल है, मैं तो सुन के आता हूँ कि बहुत बड़ा अल्लाह का वली है और बड़ी उसकी शान है, तो ये तो इसके घर का ये हाल है। और बेचारा सर झुकाए और बड़ा मायूस सा वापस जा रहा था। शहर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक शख्स शेर पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में सांप है जिससे वो कोड़े का काम ले रहा है और वो शहर की तरफ जा रहा है। तो उसने देखा यार ये वो तो बंदा जिसको मैं ढूंढने आया था वो तो बिल्कुल ही जाली निकला, ये लगता है कि असली बंदा है। तो उसने बड़ा उसको झुक के सलाम किया और उसे न्याज हासिल किया और उससे कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और बड़ी उम्मीद से आया था, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ और मुझे जो है इस तरह मुझे डांटा गया और गालियाँ दी गई। और उसने किससे मिलने, उसे बताया कि मैं फ़लाँ जो अल्लाह के वली उनका मशहूर है, मैं उनसे मिलने गया था, तो मुझे बड़ी मायूसी हुई, तो लेकिन आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उसने कहा वो मैं ही हूँ। तो वो बंदा और परेशान हो गया कि यार ये तुम भाई इतने तुम पहुँचे हुए हो, ये तुम शेर के ऊपर बैठे हो, सांप तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे कोड़े के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, इतना तुम्हारी शान है, इतनी बड़ी तुम चीज़ हो, और ये घर का ये हाल है। उसने पता क्या जवाब दिया? कहता है उस औरत की वजह से है जब मुझे ये रुतबा मिला हुआ है। कहता मैं उसके साथ गुजारा कर रहा हूँ, उसको मैं कभी उफ तक नहीं कहता, हंसी खुशी रहता हूँ उसके साथ इस रवैये के बावजूद। तो मौलाना समझाना ये चाहते हैं कि जब आपको गाली भी दी जाए तो जवाब में गाली मत दो, चुप रहो। हमारी दादी कहती थी, बछड़ा हिक्को चुप चंगी, चुप रहें। और वो साहब ने कहा था कि हमें गाली दोगे तो हम भी गाली जवाब में गाली देंगे, हम दुआ नहीं दे सकते कि हम वली नहीं हैं। लेकिन अगर आपने किसी मकाम पे पहुंचना है, अपने खुदी को मुस्तहकम करना है, अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाना है, अपने अखलाक को सिक्का जमाना है, अपने आप को फतह करना है। जैसे मौलाना ने कहा कि मैं जब जवान था तो मैं दुनिया को तो बदलना चाहता था, लेकिन अब मैं दुनिया को नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को बदलना चाहता हूँ। तो अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो फिर ये है कि आप गाली के जवाब में गाली नहीं दें, दुआ दें। दुआ नहीं दे सकते तो चुप रहें। अगर गाली के जवाब में गाली देंगे तो फिर आप और दूसरे शब्द में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और हौसला ये होना चाहिए कि आप वो छोटी छोटी बातों पे अपनी खुदी को मजरूह ना होने दें कि मुझे उसने ये कहा, मुझे उसने ये कहा, मेरे कपड़ों के बारे में ये कहा, मेरे बारे में ये कहा, तो मैं इसलिए उसको मैं बुरा समझता हूँ। ये अपनी अना जो है वो इन छोटी छोटी बातों में ज़ाय मत करें। खुददारी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में ज़ाय मत करें उसको। ये बड़ी कीमती चीज़ है। आपकी ज़ात, आपकी अना, आपकी खुदी, ये बड़ी कीमती चीज़ है, इसको बचा के रखें। तो इसलिए मौलाना जो फरमाते हैं उस पर गौर करें। ये मौलाना की सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये बहुत गहरी चीज़ें हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।